तालीमी इस्लाहात के लिए सरगर्म समाजी कारकुन और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अगर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान 5 जून तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो 6 जून को दिल्ली में होने वाले एहतजाज में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनकी तशवीश सिर्फ इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के तालीमी निजाम और तालीमी इस्लाहात के मौसम निफाज पे भी जुड़ी हुई है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सरगर्म नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने वांगचुक के इस फैसले का खैर मकदम किया है। तंजीम के बानी अभिजीत दीपके ने कहा है कि सोनम वांगचुक की शमूलियत इस तहरीक के लिए बाइसे एजाज है। इंस्टाग्राम पर जारी अपने वीडियो पैगाम में वांगचुक ने बताया कि इन्होंने अभिजीत दीपके से बात की और ये इत्मीनान हासिल किया कि ये तहरीक भारतीय नौजवानों की आवाज है और इस पर किसी बैरूनी ताकत का असर नहीं है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 40 वर्षों से वो तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर पर दूरदराज इलाकों के सरकारी स्कूलों में। सोनम वांगचुक ने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत का विजन अच्छी नीयत पर मबनी है, लेकिन असल कामयाबी उनके जमीनी निफाज पर मुनहसिर है। इन्होंने देही स्कूलों और बच्चों की तालीम की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल आज गाँव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ है। इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों, नीट, CUET और CBSE से मुताल्लिक खदशात का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि लाखों तुलबा के मुस्तकबिल से जुड़े ऐसे मामलात में जवाबदेही जरूरी है। वांगचुक का कहना था कि एक खुददार जमहूरियत में ऐसे मामलात पर वजीर तालीम को जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 5 जून तक या तो तब्दीली आएगी या इस्तीफा दिया जाएगा, वरना वो खुद 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले पुरअमन एहतजाज में शरीक होकर यही मुतालबा करेंगे। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल,
या हरकत उस पर कितनी होती हो, वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए, जय हिंद। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।